सनक सनंदन सनातन ये चारों पुत्र बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव के साथ उस बद्री मन में तप कर रहे हैं, साधना कर। एक दिन क्या देखा कि ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र जिसका नाम है देवर्षि नारद, नारद जी आए हैं और नारद जी के चेहरा मुरझाया हुआ है, हाथ में तो वीणा है, जो हर समय नारायण नारायण का रट लगाते हैं, लेकिन आज चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है। और सनकादिक के पास पहुंचे तो प्रणाम किया, नमन किया। सनकादिक ने भी नमन किया नारद जी के, आओ नारद, लेकिन कुतो चिंता करो भगवान, आपका चेहरा तो मुरझाया हुआ, बात क्या है आपको, क्या चिंता है? आप तो प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, दुनिया में भ्रमण करने वाले हैं, आपका चेहरा किसलिए मुरझाया हुआ है? तो नारद जी कहते हैं मैं आपके पास कुछ अपना काम से आया हूं, मेरा मन जो व्यग्र है, मुझे जो चिंता है वो अति है, मैं अपने लिए धिक्कारा हूं, दुनिया मुझे साधु कहती है, लेकिन मेरे अंदर तो साधुता नजर नहीं है। मैं अपनी व्यथा आपको सुनाता हूं, आप मेरी व्यथा को सुनिए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी आप व्यथा क्यों कह रहे हो, कथा कहो ना, अपनी कथा सुनाओ। नहीं, कथा मेरी नहीं है, मेरी व्यथा है, मेरे दुख की कहानी है, मैं उसे सुनाने आपके पास। कहो नारद जी क्या बात है? मेरा काम भ्रमण करना है, घूमना है। मैं भ्रमण करता हुआ जा रहा था, एक दिन मैं वृंदावन में पहुंच गया। संग में नदी बहती है जिसका नाम है जमुना मैया। मैं जमुना मैया के किनारे किनारे से जा रहा था, एक जगह देखा मैंने स्त्रियों का एक झुंड बैठा था, बहुत सारी स्त्रियां हैं इकट्ठी बैठी है, और उनके बीचों बीच एक बहुत सुंदर महिला बैठी, बहुत सुंदर देवी बैठी, और उसकी दोनों जंघा के ऊपर 2 व्यक्ति सोए, और उनका चेहरा सबका मुरझाया हुआ है, किसी के चेहरे पे भी प्रसन्नता नहीं है। मैंने उस दृश्य को देखा तो मन किया कि इस देवी से पूछूं, देवी क्या बात है? फिर विचार किया कि नहीं, जहाँ ज्यादा महिलाएं हो और पुरुष अकेला हो वहां बैठना उचित नहीं है। मैं वहां से उठ गया, अभी थोड़ी आगे गया हूं कि पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षांतिष्ठा, भो भो साधु क्षांतिष्ठा, मद चिंता विनाशया, भो भो साधु क्षांतिष्ठा, मद चिंता विनाशया। साधु रुको, रुको, मेरी चिंता को दूर करके जाओ। जब मैंने मुड़ करके देखा तो वो सुंदर युवती मुझे बुला रही। मैं लौट करके आया, मैंने सबसे पहले कहा देवी अपना परिचय दो, तुम हो कौन? मेरा नाम भक्ति है। कौन है आप, क्या भक्ति का मैं समझा नहीं तुम्हारी। उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचितं किंचन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतंगता। साधु उत्पन्न द्राविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, और वृद्धि कर्नाटक के गता, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, मैं बड़ी हुई। क्वचितन किंचन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी सेवा हुई। मेरे 2 पुत्र जन्मे, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य।
ऐ साधु मेरे 2 पुत्र जन्मे, मैं अपने पुत्रों के साथ बड़ी प्रसन्न थी। मेरे पुत्रों ने मुझे वहां सबसे विचार किया कि चलो अब महाराष्ट्र को छोड़ करके हमको गुजरात जाना चाहिए। गुजरे जीर्णकंग का, गुजरात में आते ही मैं बूढ़ी हो गई। मेरे सिर के केश पक गए, मेरे चेहरे पे झुर्रियां गिर गई, मेरी कमर जो है झुक गई और मैं अबल हो गई। मेरे अंदर कोई बल ही नहीं रहा। और ऐसी मेरी स्थिति को देखकर, क्योंकि गुजरात जो है वो कांचन का लोभी है, व्यापारी प्रदेश। उस गुजरात में हीरे जवाहरात का व्यापार होता है। मैं वहां बूढ़ी हो गई थी। मेरे पुत्रों ने मुझे वहां से उठाया और वृंदावन में लेके आया। वृंदावन में जैसे मैं पहुंची, मैं तो जवान हूं, मेरी तरुणता तो वापस आ गई। बेटा एक बात, मैं तो यहाँ पर जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो है वो बूढ़े हो गए। उनके लिए मूर्छा है। ये मेरी जंघा पर जो है ये कोई और नहीं है, ये मेरी संतान है, मेरे पुत्र है। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। आप साधु हैं, आपसे विनती है, जिस माँ के पुत्र बूढ़े हो जाए, माँ जवान रह जाए, उस माँ के लिए कितना कष्ट है आप अंदाजा लगाइए। ऐ साधु, आप साधु है, परोपकाराय साधु नाम। साधु का काम ही परोपकार करना है। साधु उसी को कहा जाता है जिसके सानिध्य में बैठकर के शांति मिलती है, जिसके पास जाने के लिए बारंबार मन करता है, जिसको सुनने की इच्छा करती है। आप तो साधु है, सबको समदृष्टि देखने वाले हैं। आप मेरे पुत्रों को ठीक करके मेरे दुख का हरण कर। नारद जी कहते कि मनुष्य देवी से कहा, वृथा से बाले कथं चिंता गुरु भवान, श्री कृष्ण चरणाम भोजम समर दुखम गमिष्यति। देवी चिंता मत करो, भगवान कहीं गए नहीं है, चिंता मत करो। तुम्हारे बालक ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और मैंने उसी समय स्तोत्र पाठ करना शुरू कर दिया। और जैसे मैंने पाठ शुरू किया, वो ज्ञान वैराग्य दोनों जाग गए। और मैंने बोलना बंद किया, वो फिर सो गए। फिर मैंने दोबारा फिर कोशिश करी, फिर जाग जाते हैं और फिर थोड़ी देर में फिर सो जाते। जैसे मैं बोलना बंद करता था वैसे ही वो सो जाते हैं। शाम हो गई, रात्रि हो गई, और जब रात का समय हो गया तो आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूट जाएगी। तो मैंने विचार करने लगा, सत्कर्म क्या है, कौन सा कर्म है वो। मैंने नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ किए, हर स्तुति करी भगवान की, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। मैं वहां से उठा और साधु संतों की शरण में चला गया। जिस जिस साधु की शरण में मैं गया, जिस जिसके पास जाकर के मैंने कहा विनय करी, महाराज सत्कर्म क्या है। किसी ने कहा मंदिर बनवाओ, मैंने मंदिर बनवा दिया। किसी ने कहा आप रास्ता बनवाओ, मैंने रास्ता बनवा दिया। किसी ने कहा पाठशाला बनाओ, मैंने पाठशाला बना ली। जो जो जिसने कहा मैंने सब किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अभी तक नहीं टूटी और उस भक्तिमती का कष्ट दूर नहीं हुआ। अब मैं अपने को धिक्कारता हूं, मैं साधु कैसा हूं। मुझे कहते तो साधु है,
लेकिन मैं साधु को समझाएंगे, अगर मैं साधु हूं तो उस देवी का कष्ट दूर क्यों नहीं हुआ। अब मैं आपके पास आया हूं, आप बताइए सत्कर्म क्या है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी सत्कर्म का अर्थ है श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना। वो तो मैंने 10 बार सुना, मैंने भागवत कथा को 10 बार सुन लिया है। कहां सुना? मैंने अपने पिता के मुखारबिंद से ब्रह्मलोक के बीच में 10 बार भागवत सुन लिया। आपने भागवत का महात्म्य श्रवण नहीं किया। भागवत तो आपने श्रवण किया लेकिन उसका महात्म्य श्रवण नहीं किया। नारद जी आप भागवत का महात्म्य श्रवण करें। कौन करवाए? हम करवाएंगे। कहाँ? गंगा मैया के किनारे आनंद वन के बीच में बैठ करके हम भागवती कथा को सुनाएंगे, भागवती के नारद भागवती के महात्म्य को सुनाएंगे। आप जाओ विलग विलग स्थानों पर सबको सादर आमंत्रित करो और गंगा मैया के किनारे आकर के आसन लगा लो, हम वहां पर भागवत कथा करेंगे। सनकादि ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात नारद जी चले गए। अनेक साधु संतों से कहा, जो जो भी मिलते गए सबको कह के चले गए और गंगा मैया के किनारे एक ऊंचा आसन लगाया, ऊंचा मंच लगाया और उस मंच के ऊपर सनकादि ऋषियों को बिठा दिया गया। सनकादि ऋषि पहुंच गए। सबसे आगे नारद जी संकल्प लेकर के बैठ गए कथा सुनने के लिए और सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने मंत्र प्रारंभ किया। आप भी समझा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भैया हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार का शब्द जब उच्चारण किया, कहते हैं शब्द सत्ता में होता है और वो अखंड है, वो हिल नहीं सकता। याद रखना ये शब्द कभी मिटता नहीं। जो वाणी भी इंसान कहता है वो ब्रह्मांड में चली जाती है। और आज ये बात सिद्ध हो गई। द्वापरों के अंतकाल के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण हुआ, जिसके शब्द आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। और आज का विज्ञान खोज कर रहा है, उनको एकत्रित कर रहा है। जो भी हम कुछ कहते हैं, भला कहते हैं, बुरा कहते हैं, वो सब ब्रह्मांड बन जाता है। तभी तो कहते कि जहाँ गालियाँ दी जाती है, उठपटांग शब्दों को कहा जाता है, वहाँ का वातावरण अपवित्र रहता है।
और जहाँ भगवान का सुमिरन चिंतन किया जाता है, जिस स्थान के ऊपर कोई सुभाषित बात की जा सकती है, जिस स्थान के ऊपर बैठ करके कोई सत्संग किया जाता है, वो स्थान माधुर्य को प्राप्त होता है, मीठा हो जाता है। गंगा मैया के किनारे से ये शब्द गूंजा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, और ये शब्द ब्रह्मांड के द्वारा जमुना मैया के किनारे पहुंच गया। आनंद वन से गया और जाकर के बद्री उस वृंदावन में जाकर के पहुंचा। ज्ञान वैराग्य के कानों में जब ये शब्द आया, ज्ञान वैराग्य के कानों में जब ये शब्द आया, तो मेरे भाई बहन ज्ञान वैराग्य की तंद्रा टूट गई और वो ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, अपनी माँ भक्ति के साथ खड़े हो गए और इस शब्द की खोज में चले। शब्द आया कहाँ से? और इस शब्द को सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों उस आनंद वन में पहुंचे, गंगा मैया के किनारे पहुंचे, जहाँ पंडाल में बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, लोग बैठे हैं और सनकादि ऋषि कथा कह रहे हैं। ज्ञान वैराग्य ने तो आसन लिया और आसन लगा करके बैठ गए कथा सुनने के लिए, लेकिन भक्ति नहीं बैठी। भक्ति वहां से सीधी सनकादि ऋषियों के पास आ गई और सनकादि ऋषियों के पास आकर के कहने लगी, महाराज मैं कहाँ बैठूं? नारद जी ने देखा, हाँ भक्ति भी आ गई, माँ भी आ गई, दोनों पुत्र भी आ गए, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूट गई, भक्ति को सुख मिल गया। और भक्ति आकर के पूछती है, सनकादि ऋषियों से पूछती है, मैं कहाँ बैठूं? सनकादि ऋषियों ने कहा, आप भक्तिमती हो, आप स्त्री जाति हो, जितने भी यहाँ इस पंडाल में लोग बैठे हैं, इन सबके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। हमको कथा कही नहीं है, हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं मैल छुपा होता है। तो आप कोई पुरुष अगर चाहें कि अपना कमरा साफ करें, सुथरा कर दें, तो इतना स्वच्छ नहीं बना सकेंगे जितनी एक महिला, एक माता बहन उस कमरे की सफाई कर देती है, उसकी सेटिंग कर देती है। आप भक्तिमती है, आप स्त्री स्वरूपा है, आप जाइए, सबके मन मैले भरे हुए हैं, सबके हृदय को साफ कर दीजिए, ताकि उस हृदय के ऊपर भगवान की कथा विराजमान हो जाए। वो सच्चिदानंद भगवान भक्तिमती गई, सबके हृदय पे जाकर के बैठ गई। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, तेनैव वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सनकादि ऋषि कहते, नारद जी सुनो, जिस ग्रंथ को हमने सामने रखा है, इसका नाम है श्रीमद्भागवत। ये भगवान का स्वयं स्वरूप है। हरि से पूछा था, प्रभु आप मिलेंगे कहाँ? कलयुग में कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने कहा था, तेनैव वाङ्मय मूर्ति, मेरी एक शब्दों की बनी हुई मूर्ति है, जिसका नाम श्रीमद्भागवत है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशि, उसको सुनना, उसे सुनाना, उसका दर्शन करना, भागवत का स्पर्श करना और मस्तक पर धारण करना अनेक पापों को धो करके मानुष को पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंद्र भवन समान। पता होते हुए कि कथा चली है, फिर भी इंसान कथा नहीं सुन रहा। पता होते हुए भी सुन लेता है कि कथा है, लेकिन फिर भी अगर कथा में नहीं जाता, यही भगवत समाना, उसके कान वैसे हैं जैसे सर्पों के बिल होते हैं। जिस धरा धरती के ऊपर भागवत जी को रख दिया जाता है, वो तीर्थ बन जाता है, सुतीर्थ बन जाता है।
ये साधारण पुस्तक नहीं है कि हम इसको गले में लटकाएं, इसको बाजू में पकड़े, कथन पकड़ करके नीचे ले चले, नहीं। इस ग्रंथ को मस्तक के ऊपर रख करके चला जाए। पदई पदय चिन्नस्ता अश्वमेधं ददाति च, एक एक कदम देना, एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। आज अहोभाग्य है इस बसियाने गांव का। मेरी एक कर्म भूमि भी रही और साथ में मेरी जन्मभूमि। कर्म भूमि भी मेरी रही है। मैंने बहुत वर्षों तक यहाँ खूब कर्मकांड किया, रच करके कर्मकांड किया है मैंने यहाँ। मेरी कर्म भूमि भी है और मेरी जन्मभूमि भी है। ये मुझे भी प्रसन्नता होती है कि मैं अपने गांव में आया हूँ, अपनी जन्मभूमि में। आज नए बच्चे जो मुझे नहीं जानते या मैंने उन्हें देखा भी नहीं, वो मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मेरे बुजुर्ग तो सब जानते हैं। मैंने पहले कहा ना कि मेरा कोई इसमें इतना ज़्यादा सोहन नहीं है कि मेरे कोई भी किसी प्रकार का हम आपस में कहें कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। मुझसे ज़्यादा मेरे पिताश्री का है। मैं सारा उन्हीं के लिए समझ देता हूँ कि उन्होंने ही आप लोगों के यहाँ और उनके आशीर्वाद से आज पूरा इलाका फला फूला है। कौन नहीं जानता तुलसी राम लता, कौन नहीं जानता, सब जानते थे। और ये सबका मैं तो कहता हूँ उनका बोया हुआ पौधा है जो पड़ के लग गए, तैयार हो गया। और अब तो उत्तरार्ध है हमारा, पता नहीं ये मतलब कब फ्यूज हो जाए, कोई पता नहीं चलता। बहुत दौड़ लगाई, बहुत दौड़ लगाई, पूरे हिंदुस्तान में कथा था। कुछ प्रांत रहे यहाँ हुई नहीं, हर प्रांत में कथा है। और अपना हिमाचल का तो मैंने कोना कोना छाना, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान तो मैं खूब कथा करी। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद। और हर वर्ष आज इसी धाम पर कथा करने के लिए जाता हूँ। मैंने कहा ना ये श्रेय सारा आपके बुजुर्गों को, आपको और मेरे पिताश्री को। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं चमरोल में आया था, सेन जी को मैंने देखा सामने बैठे हैं। मैंने कहा पहचानता हूँ, लेकिन ना इन्होंने अपने मुख से कहा कि मैंने कथा करानी ना। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र भारी कथा प्रसंगा।